that we are going to discuss about the type of clothes कि कपड़े कितने प्रकार के होते हैं एंड कितने तरह के होते हैं, है ना. Here we will discuss about the type of clothes कि कपड़े किस किस तरह के होते हैं जो हम वेयर करते हैं, जो हम पहनते हैं, तो वो किस किस तरह के होते हैं. ओके, and here I am going to start. सबसे पहले the topic which we are going to discuss that which is why do we need clothes. हमें clothes क्यों चाहिए होते हैं, है ना. The basic thing, सबसे जरूरी चीज कि why do we need clothes, हमें कपड़े क्यों चाहिए. तो clothes I want to cover our body. सबसे main important चीज, why do we wear clothes? We wear clothes to cover our body. हमें कपड़े क्यों पहनने होते हैं कि हमें अपनी बॉडी को ढकना होता है, उसको कवर अप करना होता है. That's why what we wear clothes. Okay, we wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain and dust. ठीक है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि एक तो हम अपनी बॉडी को कवर करके रख सके, है ना. एंड सेकेंड थिंग, हम क्यों पहनते हैं कि हम अपनी बॉडी को हीट मतलब गर्मी से, सर्दी से, डस्ट से, गंदगी से, बारिश से, है ना, और इंसेक्ट से बचा सके. ओके, सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हम अपनी बॉडी को कवर अप करके रख सके, ढक कर रख सके, है ना. एंड सेकेंड थिंग, इसलिए पहनते हैं कि हम अपनी बॉडी को इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचा सके, एंड सर्दी से बचा सके, गर्मी से बचा सके, बारिश से बचा सके, एंड डस्ट होती है धूल मिट्टी. ओके, तो धूल मिट्टी के कंकड़ जो भी है गंदगी, उससे बचा सके, है ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं. ओके, दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई थिंक दैट्स व्हाई वी वेयर क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट इज क्लीन एंड आयरन. अगर हम ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट इज कि जब हम क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स पहनते हैं देन वी लुक स्मार्ट, है ना, अच्छे लगते हैं ना. अभी हम ऐसा हो कि जस्ट लाइक वी हैव टेकन द क्लोथ्स फ्रॉम द अलमीरा, हमने कपड़े निकाले एंड वी आर गोइंग टू वेयर इट, सिंपल, है ना. और वो कपड़े कैसे हैं, बहुत क्रशी से हो रहे हैं, लाइक जिसको आप बोलते हो बहुत सिलवट पड़ी है या कुछ ऐसा है. ओके, तो उनको हम पहनेंगे एंड उनको कैरी करेंगे तो वो हम पे अच्छे नहीं लगेंगे, है ना, वो हम पर सूट नहीं करेंगे. कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं, जब हम बिल्कुल क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, जब वो डर्टी नहीं होने चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, जब वो क्या होने चाहिए, जब वो आयरन होने चाहिए. आयरन को आप बोलते हो प्रॉपर वर्ड्स में प्रेस करना, है ना, आयरन करना, है ना, है ना. और एक और वर्ड होता है जैसे उसकी इस्त्री करना जिसको हम बोलते हैं. तो जब हमारे कपड़े जो होंगे वो प्रॉपर होंगे, आयरन होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, then what it will look smart. वो कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे हम पर. इवन यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम कपड़ों में ज्यादा अच्छे लगेंगे, है ना. सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अब हम क्लोथ्स तो वेयर करते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी शुड वेयर अकॉर्डिंग टू द सीजन. सीजन के अकॉर्डिंग हम कैसे कपड़े वेयर करते हैं ना. तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन समर. समर में हम कैसे कपड़े वेयर करते हैं. ओके, वी वेयर लाइट कलर क्लोथ, कॉटन क्लोथ्स. हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर, आपको पता है समर सीजन कौन सा होता है, गर्मी का मौसम, पता है ना सबको, है ना. समर सीजन क्या होता है, समर होता है गर्मी का सीजन. तो गर्मी में हमें क्या पसंद होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम गर्मी में गर्म कपड़े पहन लेते हो, अपने आप को गर्म रखना चाहते हो, उससे तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऐसे तो हमें स्वेट आएगा, हम परेशान हो जाएंगे. इवन हम क्या करते हैं समर्स में, हम क्या चाहते हैं, हम ठंडी ठंडी चीजें खाना पीना चाहते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि स्वेट ऑब्जर्व हो सके अच्छे से. स्वेट मतलब होता है पसीना, गर्मी में हमको पसीना आता है ना, तो वो ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं मोस्टली, एंड लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ओके, क्योंकि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो कैसी फीलिंग देते हैं हमें, वो हमें क्या रखते हैं, वो हमें कूल रखते हैं, हमें ठंडा रखते हैं. एंड ऑब्जर्व आवर स्वेट, मैंने आपको बताया. और वो क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व मतलब सोख लेना,
है ना. Just listen carefully because I will ask the queries also, so you have to all answers my questions. Okay, so just listen carefully while I'm explaining the chapter. Okay students, so मैंने आपको बताया what is observe. Observe होता है कि सोख लेना. तो क्या कर लेते हैं पसीने को, वो स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं. We get cotton clothes from plant and that is the another thing कि अब हमें cotton clothes कहाँ से मिलते हैं. So we get cotton clothes from cotton plant. Cotton का plant होता है, ठीक है, जिससे क्या मिलती है हमें, कॉटन मिलती है. फिर उस कॉटन को फैक्ट्रीज में ले जाकर उसका थ्रेड बनाया जाता है. थ्रेड मतलब धागा बनाया जाता है, ठीक है. फिर उसको उस धागे से क्या बनते हैं, उस धागे से बनते हैं क्लोथ्स यानी कि कपड़े. ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे, how do we get cotton plant. Okay, ध्यान से सुनेंगे सब. मैंने आपको बताया कि देखो, after cleaning and plucking the cotton, okay, cotton balls, cotton का जो plant होता है वो just like ऐसा होता है कि उस पे cotton के balls लगे होते हैं ना. आप देख सकते जैसे छोटे छोटे balls होते हैं ना, तो cotton plant पे cotton किस तरह से होती है, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे से balls हैं. okay, तो वो जब कॉटन बॉल्स हम प्लक करते हैं, प्लक मतलब तोड़ लेते हैं एंड उनको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर जब स्पिनर होते हैं यानी कि जब उनको इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, वहां पे उसको स्पिनर क्या करते हैं, स्पिन करते हैं. मतलब उसको आप ये कह सकते हो एक मशीन में घुमाते हैं, चलाते हैं, ठीक है. एंड स्पिन्स इनटू थ्रेड, और उसको चलाते हैं और उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है धागा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड. क्या बोलते हैं, थ्रेड. थ्रेड मतलब होता है धागा. ओके, तो और जो उसकी बुनाई करता है, जो उस धागे को बनाता है, हम उसको बोलते हैं वीवर. ओके, बुनाई करने वाला कहलाता है वीवर. तो वो क्या करता है, वो उस धागे को बनाता है कॉटन. ओके, और उसके बाद में स्पिनर उसको बनाता है. उसके बाद जो वेवर होता है वो उसकी बुनाई करता है और उस धागे से क्या तैयार करता है, उस धागे से वो एक कॉटन का कपड़ा तैयार करता है. और उस कॉटन के कपड़े से बाद में क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि शर्ट्स, पैंट्स, कुर्ता, है ना. वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर. तो आप जैसे मार्केट में जाते हो ना, तो क्या परचेस करके लाते हो, कोई पीस कर, हमें ऐसा, हाँ हम जाते हैं मार्केट में कपड़े खरीद के लाते हैं, लाइक रेडीमेड शर्ट्स हम खरीद लाते हैं या पैंट्स खरीद लाते हैं, जो भी है, कुर्ताज खरीद के लाते हैं. लेकिन बेटा वो भी तो पहले एक पर्टिकुलर कपड़े में से बनाया जाता है ना. जैसे कि अगर हमें कोई ड्रेस सिलवानी है तो हम एक कपड़ा परचेज करते हैं, फिर कपड़े से उसकी ड्रेस बनवाते हैं, है ना. तो ऐसे ही एक कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता है, पहले बुनाई करके, स्पिन करके, फिर पहले धागा बनता है कॉटन का, फिर एक कपड़ा बनाया जाता है कॉटन का, और फिर उसमें से हम अपने कपड़े बनवाते हैं. ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, Pratik, your videos is again off. Just start your video and off your mic here. Otherwise, we will not allow in the class. Aisha, sit properly. Okay. Then again, we are going to discuss about. Okay, अभी मैंने आपको बताया कि हम समर में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं. Now we are going to discuss about the winter. कि विंटर में हम कैसे क्लोथ्स कैरी करते हैं, है ना. तो इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स. सबको पता है ये वाली बात, तो क्योंकि जब विंटर सीजन आता है तो हमारे कौन से कपड़े निकल आते हैं, तो हमारे वार्म क्लोथ्स निकल आते हैं, जिनको हम बोलते हैं गर्म कपड़े, है ना. तो विंटर में हम कैसे क्लोथ्स वेयर करना प्रिपेयर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं गर्म कपड़े पहनना. क्यों पहनते हैं हम गर्म कपड़े, क्योंकि वो हमें क्या रखते हैं, वो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. क्योंकि विंटर कैसा होता है, विंटर ठंडा सीजन होता है ना, एंड उसमें हमें ठंड लगती है, तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें हीट चाहिए होती है. एंड हमें हीट कहाँ से मिलती है, हीट हमें मिलती है गर्म कपड़ों से. That's why we would just prefer warm clothes in winter season. इसीलिए हम विंटर सीजन में कैसे क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, हम विंटर सीजन में गर्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं. ओके, नेक्स्ट, अभी जो गर्म कपड़े होते हैं अब हमारे पास में, वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स. अब वो आते कहाँ से हैं. ओके, सबसे बड़ी बात आपको पता है कि गर्म कपड़े बनते हैं, तो वो गर्म कपड़े कैसे बनते हैं. ओके, तो वो होती है ऊन, जिसको हम बोलते हैं वूल, है ना, बोलते हो ना आप.
तो हमें कहाँ से मिलती है वो वूल, वो ऊन, वो हमें मिलती है एनिमल्स से। ओके, जैसे कि शीप, याक एंड कैमल। ओके, शीप, याक एंड कैमल से क्या मिलती है? हमें वूल मिलती है, जिससे हम क्या बनाए जाते हैं? गरम कपड़े बनाए जाते हैं। ओके एवरीवन, समझ में आ गया सबको कि हाउ डू वी गेट वार्म क्लोथ्स, कैसे? इसके अलावा बिसाइड दीज वुलन क्लोथ्स, अभी सबको वुलन क्लोथ्स तो क्लियर है ना कि अपने आप को गर्म रखने के लिए एंड हीट, ठंड मतलब ठंड से बचाने के लिए, टू कीप आवरसेल्व्स वार्म वी प्रेफर, हम क्या प्रेफर करते हैं? वार्म क्लोथ्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं वुलन क्लोथ्स। और वुलन क्लोथ्स हमको कहाँ से मिलते हैं? है ना, वुलन क्लोथ्स किससे बनते हैं? वो बनते हैं वूल से, ऊन से। और वो हमें जो वूल होती है, ऊन होती है, वो किससे मिलती है? वो एनिमल से, जैसे कि शीप, याक एंड आपका कैमल, इनसे मिलती है। ओके, दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वुलन क्लोथ्स के अलावा वी ऑल्सो वेयर, हम और भी क्या पहनते हैं? सिल्क क्लोथ्स इन विंटर, है ना। वुलन क्लोथ्स के अलावा हम क्या और प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं सिल्क के कपड़े पहनना विंटर में। दे ऑल्सो कीप अस वार्म। और जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो हमें क्या रखते हैं? वो हमें वार्म रखते हैं। जैसे वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म रखते हैं, सेम एज इट इज जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं वो भी हमें गर्म वाली फीलिंग देते हैं, वार्म रखते हैं। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। एंड सिल्क के क्लोथ्स की एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि वो कैसे होते हैं? वो थोड़े शाइनी से होते हैं, चमकीले। शाइनी मतलब होता है चमक वाला कपड़ा, है ना। वो कैसे होते हैं? वो शाइनी होते हैं। और हमें सिल्क किससे मिलती है? हमें सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है? ये एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? जिससे हमें सिल्क मिलती है। और उस सिल्क से हमारे क्या बनाए जाते हैं? उससे सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ओके, एज यू कैन सी पेज नंबर 31 हेयर, आप उस पे देख सकते हो सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म दिख रहा है ना आपको? कीड़ा, है ना। दिस इज इंसेक्ट। सिल्क वॉर्म ऐसा दिखता है ये, जस्ट लाइक अ पीस, जैसे मटर होते हैं ना लंबे से, है ना। आप पीस खाते हैं ना मटर, तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है ये। ओके, एंड उसके बाद देखिए हमको उससे क्या मिला कि ये सिल्क वॉर्म से आपका कोकून निकला। ओके, जिसमें हमें क्या मिलती है? सिल्क। और इस सिल्क से हम क्या, सिल्क थ्रेड, है ना, सिल्क का धागा बनता है। आफ्टर दैट हम उसके कपड़े बनाते हैं। ओके, तो मैंने आपको ये बताया सबसे पहले क्या किया जाता है? हर किसी का धागा तैयार किया जाता है। ओके, उसके बाद में क्या बनाए जाते हैं? उसके कपड़े बनाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेनी सीजन, कि हम रेनी सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। ओके, सो बी केयरफुल, धैर्य से प्रॉपरली। यस, ध्यान से सुनेंगे सब कि हम रेनी सीजन्स में कैसे क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। इन रेनी सीजन वी वेयर क्लोथ्स लाइक रेनकोट। आपको पता है कि बारिश होती है रेनी सीजन में, और हमको कई बार ऐसा होता है कि बारिश में भी बाहर जाना पड़ता है। लाइक हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, या और आप लोगों को कई बार स्कूल भी जाना बहुत कंपलसरी होता है ना। तो आप लोगों को रेनी सीजन में जाना पड़ता है। कभी कभी तो हम ऑफ ले लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा एग्जाम है या कोई टेस्ट है, सो वी हैव टू गो, हमें जाना ही जाना है। और अगर हमें बाहर जाना है तो हम क्या करेंगे? हम अगर रेन में बाहर जाना चाहते हैं तो हम क्या कैरी करेंगे? हम रेन कोट कैरी करेंगे, जिससे कि हम अपने आप को भीगने से बचा सकें, है ना, जिससे कि हम गीले ना हो, हम वेट ना हो। और हम क्या कैरी करेंगे? हम रेनकोट कैरी करते हैं। ओके, और रेनकोट ऐसा होता है कि हम कैसे कैरी करते हैं? ओवर आर क्लोथ्स, अपने जो हमने कपड़े पहने होते हैं उन्हीं पर हम क्या कैरी कर लेते हैं? उन पर हम रेनकोट कैरी करते हैं। ओके, दे आर मेड फ्रॉम रबर। रेनकोट जो होता है वो किससे बना होता है? वो रबर से बना होता है, इसीलिए वो वाटर प्रूफ होता है। ओके, मतलब हम उसको पहनकर गीले नहीं होते। लाइक हम अभी अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, है ना, और यूनिफॉर्म पहने हैं हम, अब हमें स्कूल जाना है, और अगर हम स्कूल जाएंगे रेन में तो हम गीले हो जाएंगे। अगर हम रेनकोट कैरी करके जाएंगे तो क्या होगा? हमारी यूनिफॉर्म गीली नहीं होगी, है ना, नहीं होगी ना।
रबर क्लोथ्स जो होते हैं वो हमेशा हमें ड्राई रखते हैं, जैसे कि आपका अम्ब्रेला, गम बूट्स आर ऑल्सो वाटरप्रूफ मटेरियल, है ना। इसके अलावा रेनकोट तो हम वेयर करते ही करते हैं। एंड इसके अलावा हम क्या करते हैं, बारिश में भीगने से बचने के लिए हम क्या कैरी करते हैं, हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं ना, अम्ब्रेला कैरी करते हैं ना, जिससे कि हम बारिश में भीगने से बच सकें। तो हम बाहर जाते हैं, हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं, हम गमबूट्स पहनते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर गमबूट्स आर देयर, जिससे कि हमारे लेग्स गंदे ना हो, है ना, बारिश में। तो हम गमबूट्स कैरी करते हैं। गमबूट्स जो होते हैं वो भी रबर से बने होते हैं और हमारे को बारिश में भीगने से बचाते हैं। ओके एवरीवन, सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Okay, and next thing we are going to discuss, Yes, we ma'am. also wear cotton. Yes. Okay, just keep your mic off, no one will on it. We also wear clothes made of leather and fur, है ना। इसके अलावा हम विंटर सीजन्स में एक और चीज प्रेफर करते हैं, वो होते हैं लेदर के क्लोथ्स और फर से बने हुए कपड़े। फर होती है, आपने देखा होगा, बहुत सारी जैकेट्स होती हैं जिसपे आपको देखा होगा रेशे टाइप्स निकल रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर। तो वो जो फर होती है वो हमें किससे मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैक्स प्लांट से, वी गेट लाइनिन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स होते हैं ऐसे, जैसे पेज नंबर पे आप 31 पे देख सकते हो, फ्लैक्स प्लांट। ओके, हमें ये फर मिलती है, या फिर एनिमल्स मिलती है, जैकेट वाला जैसे लेदर होती है आपकी, तो आपको पता है किससे मिलती है लेदर। हमको बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन से क्या बनाई जाती है, लेदर बनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं स्किन से क्या बनाई जाती है, जिसकी स्किन से लेदर बनाई जाती है। एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे जिनकी स्किन पे बाल होते हैं, है ना, उनसे क्या बनाई जाती है, उनके हेयर का यूज करके, जैसे शीप आपने पढ़ा तो उससे वूल मिलती है। इसके अलावा बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं। ओके, जैसे उनके हेयर्स का इस्तेमाल करके क्या बनाई जाती है, उनके हेयर का इस्तेमाल करके फर बनाई जाती है, जो कि किस में लगती है, फर के कपड़े बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, है ना, जो हमको क्या रखती हैं, हमको वार्म रखते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। So next, what I'm going to explain you is fiber that we get from plants and animals are called natural fibers, है ना। अभी हम पढ़ने के जा रहे हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल फाइबर एंड अनदर वन इज आर्टिफिशियल, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, या फिर हम इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। ओके, जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि कॉटन हमें प्लांट से मिलती है ना। सिल्क हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। ओके, लाइनिन हमें किससे मिलती है, फ्लैक्स प्लांट से मिलती है। वूल हमें किससे मिलती है, शीप से मिलती है, याक से मिलती है। तो ऐसा फाइबर, मतलब जैसे ऐसा मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऐसा मटेरियल, ऐसा फाइबर जो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है एंड सेकेंडली प्लांट से मिलता है, वो कहलाता है नेचुरल फाइबर। मतलब जिसमें मनुष्य को खुद कुछ नहीं बनाना पड़ता और वो प्रकृति से हमको मिला है, नेचुरली हमको मिल रहा है, थ्रू द प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। जैसे कॉटन है, मैंने आपको बताया कॉटन का प्लांट होता है और उससे हमें कॉटन मिलती है ना। ऐसे सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क का कीड़ा, जिससे हमें सिल्क मिलती है। तो हमें सिल्क मिल गई, कॉटन मिल गया, तो हमें उसके बाद क्या करना है, बस हम उसके बाद उसको रेडी तो करना है, उसका धागा ही तो बनाना है, उसके बाद वो क्लोथ्स बन जाएंगे, सिंपल। ओके, ऐसे ही सेकेंडली क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम बोलते हैं, है ना, सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। ध्यान से सुनेंगे, वो फाइबर जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मैनमेड फाइबर्स। ओके, जो फाइबर्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो फाइबर्स हम ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मैनमेड फाइबर्स। ओके, या फिर क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ओके, आर्टिफिशियल
यस कशिश। मैम पेज नंबर कौन सा निकालना है? कशिश पेज नंबर 32 आपको अभी तक ये नहीं पता? जस्ट स्टॉप, विदाउट माय परमिशन यू विल नॉट open your mic, okay? We are studying page number 32 here, okay? So class, हम 32 पेज नंबर पर है and we are discussing here natural fiber and artificial fiber. तो natural fiber तो सबको क्लियर हो गया कि जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हम उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, और जो फाइबर्स मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, ओके? सो एग्जाम्पल जैसे कि आप ले सकते हो नायलॉन एंड पॉलिस्टर एंड रेयॉन होता है जो कपड़ा, ये जो है वो है कहलाते सिंथेटिक फाइबर्स। ये रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर ये क्या होते हैं? ये एक तरह के फाइबर है, यानी कि एक तरह का कपड़ा है, ठीक है, जो हमें किसी से मिलता नहीं है, जो मनुष्य खुद बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कॉटन है और सिल्क है, जैसे सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिल गई, वूल हमें शीप से मिल गई, याक से मिल गई, ऐसे ही जो ये नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर है ये हमें किसी से नहीं मिलते। ये कौन बनाते हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बना रहे हो, इट्स नॉट योर वर्क, मतलब मनुष्य खुद बनाता है, जो काम करने वाला होता है इसका वो खुद बनाता है इसे, ओके? So activity here आप देख सकते हो what you will do in this activity on page number 32 है ना? You will write man-made fibers here in this column and here natural fibers in this column, okay? So you can find out from this green line, आप इस green line में box में answers लिखे हैं, you will find these answers and what will you do? You will write here what are man-made fibers and what are natural fibers, okay students? Okay everyone, so this is clear to you all.